हाय फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं खान सर के द्वारा तैयार किया गया बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा का प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र। दोस्तों, आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा 2024 में पूछे गए बिहार पुलिस के सारे प्रश्न पत्र। जितने भी शिफ्ट में बिहार पुलिस के एग्ज़ाम हुए 21,391 में, उसके सारे प्रश्न पत्र के सारे प्रश्नों को काफ़ी अच्छे से बना करके जाना है, ताकि आपको 19,838 में एक सीट आपका बनाने में काफ़ी ज़्यादा सहयोग हो। ठीक है दोस्तों, अभी का मेहनत आपका बाद में रंग लाएगा। ठीक है, आइए हम देखेंगे 18 अगस्त 2024 को पूछे गए प्रश्न पत्र को। इसमें आपका स्कोर होना चाहिए कम से कम 70 प्लस, क्योंकि यह काफ़ी आसान पूछा गया प्रश्न पत्र है। दोस्तों, आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे कि आपने कितना स्कोर अचीव किया। ठीक है, आइए हम देखेंगे प्रश्न और उसके उत्तर को थोड़ा तेज़ी में देखते हुए चलेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 है कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। प्रश्न नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? सन 1921 ईस्वी में दयाराम सैनी जी ने की थी। प्रश्न नंबर 3, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, ये मैथ्स के प्रश्न है, आप इसे देख लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे रख करके। ठीक है, उत्तर हो जाएगा आपका 5,92,000। प्रश्न नंबर 5, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भागीरथी और भीलगंगा पे स्थित है। ठीक है, प्रश्न नंबर 6, रोहन बोनप्पा किस खेल से संबंधित है? उत्तर हो जाएगा टेनिस खेल से संबंधित है। प्रश्न नंबर 7, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो बारदोली सत्याग्रह सन 1928 ईस्वी में हुआ था। भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है। ठीक है, प्रश्न नंबर 9, फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1789 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न नंबर 10, मृत्यु कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। प्रश्न नंबर 11, वंदे मातरम के लेखक कौन है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी जी वंदे मातरम के लेखक है। ठीक है, प्रश्न नंबर 12, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवेंद्रनाथ टैगोर जी थे। प्रश्न नंबर 13, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी पर स्थित है। प्रश्न नंबर 14, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 है, पहले 7 हुआ करती थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 16, अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 263 में है। प्रश्न नंबर 17, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी क्या है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोम है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 18 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि वायु क्या है? तो वायु क्या है? तो मिश्रण है। वायु क्या है? तो वायु मिश्रण है। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संघ की राज्य भाषा से संबंध है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटें कितनी है? तो वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटें 543 है। प्रश्न नंबर 21, SEZ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो SEZ का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 22 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 22 है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 24 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक होता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोनार होता है। बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो बजट का उल्लेख अनुच्छेद 112 में है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 26 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो भारत में उच्च न्यायालय की संख्या 25 है। ठीक है, किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त कर दिया था? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुअज्जम ने शाहू को मुक्त कर दिया था। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 28 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 28 है
कि विटामिन की खोज किसने की थी? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फंक ने की थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 मैथ्स का है, आप इसे देख लेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन है हल्का सा, एकदम माइनर। प्रश्न नंबर 30, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 31, सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 32 को। प्रश्न नंबर 32 ये मैथ्स है, आप इसे देख लेंगे। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 33 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 कह रहा है कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय नवीन वलित पर्वत है। ठीक है, आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 34 को। प्रश्न नंबर 34 कह रहा है कि पटना में गोल घर का निर्माण किसने किया था? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना में गोल घर का निर्माण जॉन गॉस्टिन ने किया था। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 35 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 35 कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन के द्वारा शामिल किया? तो संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया 1976 ईस्वी में। आइए हम प्रश्न नंबर 36 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 36 कह रहा है कि बिहार में कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या प्रतिशत में कितनी है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 78.6% है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 37 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 37 है कि जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। प्रश्न नंबर 38, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति जी को देते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 39, लिच्छवी स्तूप बिहार के किस जिले में स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैशाली में है। सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, प्रश्न नंबर 41, खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ? खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ? तो बॉम्बे में हुआ। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉनिक बंधुत्वता सबसे कम है? निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉनिक बंधुत्वता सबसे कम है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन की। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 क्या कह रहा है? अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, सुदर्शन झील किस राज्य में स्थित है? सुदर्शन झील किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि सुदर्शन झील किस राज्य में स्थित है। आप हमें कमेंट करके बताते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित होता है कि वीडियो बच्चे देख रहे हैं। ठीक है, देखिए ये थोड़े मैथ्स के प्रश्न है, आप इसे देख लेंगे। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 46 है। प्रश्न नंबर 46 है कि कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में स्थित है। ठीक है, प्रश्न नंबर 47, तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तो बराकर नदी पर स्थित है। प्रश्न नंबर 48, प्रश्न नंबर 48 है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो GNP माइनस मूल ह्रास से NNP मिलता है। ठीक है, कैसे मिलता है? तो GNP माइनस मूल ह्रास से NNP मिलता है। ठीक है, GNP मतलब क्या हो गया? आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 49 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 49 है, मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है? मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संजीव है। ठीक है, प्रश्न नंबर 50, बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 जनवरी 2000 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न नंबर 51, सुमन योजना का संबंध किससे है? सुमन योजना का संबंध किससे है? तो उत्तर हो जाएगा सुरक्षित मातृत्व से है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 52 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 52 है कि उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्किमिडीज ने दिया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 53, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से मिलती है? तो उत्तर हो जाएगा 7 देशों से मिलती है। कौन कौन? तो पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, चीन हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया और बांग्लादेश हो गया। ठीक है, ये 7 देशों से मिलती है। ठीक है, आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54 है कि बिहार का लिंगानुपात जनसंख्या 2011 के अनुसार कितना है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 918। बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो 918 हो जाएगा। ठीक है, आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 55। प्रश्न नंबर 55 कह रहा है कि ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी? ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइकल फैराडे ने की थी। प्रश्न नंबर
56 आनुवांशिकी की का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर मेंडल जी को कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 57 अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना यह कहाँ स्थित है? तो यह उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। सबसे कम अंतर आणविक बल किसमें होता है? सबसे कम अंतर आणविक बल किसमें होता है? तो यह प्लाज्मा में होता है। ठीक है। बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लोहा के लिए प्रसिद्ध है बैलाडीला। बैलाडीला कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। प्रश्न नंबर 60 आयोडीन का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो आयोडीन का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? समुद्री घास होता है। ठीक है। नमक मत मार दीजिएगा आप लोग। आइए प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 61 है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत कोष कहलाती है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत सन 1993 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 63 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 63 है कि गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? यानी डिंग हाँकना। ज़्यादा गाल बजाना यानी कि डिंग हाँकना। ठीक है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पावापुरी में। प्रश्न नंबर 65। प्रश्न नंबर 65 कह रहा है कि भारत में गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो बिहार में शुरू किया था, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 66 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 66 क्या कह रहा है? हाँ, इधर है। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में बने थे। प्रश्न नंबर 67 भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में दिया था। प्रश्न नंबर 68 पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस किसके जन्म दिवस दिन पे मनाया जाता है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। प्रश्न नंबर 69 लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा लोथल बंदरगाह यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न नंबर 70 हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी यकृत होती है ग्रंथि। ठीक है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत। ठीक है। प्रश्न नंबर 71 सोम प्रकाश नामक पत्रिका किसने निकाला था? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने निकाला था। ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 72 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 72 टाइम एंड वर्क से मैथ से बना लीजिएगा। प्रश्न नंबर 73 प्रश्न नंबर 73 कह रहा है कि 1857 की क्रांति में कौन से क्रांतिकारी थे जो भाग कर नेपाल चले गए? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाना साहब जी थे। ठीक है, जो भाग कर नेपाल चले गए। ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 74 शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? तो शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 75 ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो गलन कहते हैं। ठीक है। और ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया को उग्रपातन कहते हैं। ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 76 को देखेंगे। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 में हुई थी। प्रश्न नंबर 77 इनमें से कौन सा सार्क का सदस्य है? तो मालदीव सार्क का सदस्य है। ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 78 देखेंगे। प्रश्न नंबर 78 कह रहा है कि सिक्के पर वीणा वादन करते हुए किस शासक का चित्र दर्शाया गया? हमने पहले आपको बताया था कि यह समुद्रगुप्त का चित्र दर्शाया गया था। ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र होता है Al2O3। ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 80 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 80 कह रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 81 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 81 कह रहा है कि कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कांवर झील बेगूसराय में स्थित है। जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है? तो ऑर्थोपोडा होता है। ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर देखते हैं 83 में कु उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? कु से अर्थ होता है मतलब कुछ गलत। ठीक है। जैसे कैसे होता है? कोई गलत कुछ किया, कुकर्म। ठीक है। कुकर्म यानी बुरा। ठीक है। प्रश्न नंबर 84 है कि मांग के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी के सभी आवश्यक तत्व होगा। वस्तु की इच्छा, एक निहित मूल्य और साधन व्यय करने की तत्परता। ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 85 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 85 है कि कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है?
कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दरभंगा में स्थित है। प्रश्न नंबर 86, हुक के नियम पर कार्य करने वाला उपकरण कौन सा है? हुक के नियम पर कार्य करने वाला उपकरण कौन सा है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमानीदार तुला। प्रश्न नंबर 87, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 मार्च को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 88, पुलिस प्रशासन किस सूची के अंतर्गत आता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सूची के अंतर्गत आता है पुलिस प्रशासन। और दिल्ली पुलिस प्रशासन किसके अंतर्गत आता है? आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 89, टोकरी में फल है में किस कारक का प्रयोग होता है? टोकरी में फल है, इसमें में किस कारक का प्रयोग होता है? तो अधिकरण कारक का प्रयोग होता है, ठीक है। पेट में कौन सा अम्ल होता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 91, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुशीनगर में हुई थी, ठीक है। प्रश्न नंबर 92, H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, +3 है, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 93 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 93 कह रहा है कि गोवा में पहला शासन किसका था? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगालियों का शासन था। गोवा में पहला शासन किसका था? तो पुर्तगालियों का शासन का था, ठीक है। प्रश्न नंबर 94, आजीवन में कौन सा समास है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवयव समास होता है, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 94 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 94 कह रहा है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाववाचक संज्ञा का शब्द है ममता, ठीक है। आइए दोस्तों ये देखते हैं 96 से लेकर के 100 तक इंग्लिश के प्रश्न हैं, उसे हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि अ गैदरिंग ऑफ पीपल एट प्लेस ऑफ वर्शिप इज कॉलेड क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे सोसाइटी, यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉन्ग्रेगेशंस, ठीक है। प्रश्न नंबर 96, फिल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट द करेक्ट आइटम टू टेक द बुल बाय हॉर्न्स, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर देखते हैं 98। प्रश्न नंबर 98 कहाँ गया भाई? हाँ, प्रश्न नंबर 98 दोस्तों, यहाँ पे आप उत्तर भी देख लीजिए, सभी का उत्तर आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 98 कह रहा है कि विच वन इज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड? तो कौन सा हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा सेक्रेट, ठीक है। प्रश्न नंबर 99, विच वन इज नाउन? इसका क्या हो जाएगा? तो आप हमें बताएंगे। देखिए इसका आप यहाँ पे देख लीजिए उत्तर क्या हो जाएगा। तो 99 का ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एबिलिटी। क्या हो जाएगा? एबिलिटी। दोस्तों इंग्लिश मेरा थोड़ा कमज़ोर है, आप देख सकते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 100 है कि विच वर्ड हैज़ द सेम फॉर्म सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, इसका क्या हो जाएगा? आपके सामने उत्तर है 100 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिप हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो शिप हो जाएगा। दोस्तों 1 से लेकर के 100 प्रश्न को हमने काफ़ी अच्छे से देखा, ठीक है। अगर आपको यह कामगार होगा आप तो इसे आप लाइक करेंगे एक, और कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे कि हम कहाँ पे इसमें सुधार कर सकते हैं, और चैनल सब्सक्राइब करके बिल्कुल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को देखने के लिए।